मित्रों, ऐसे बहुत से लोग जो भटक रहे हैं, उनको कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है। वे अध्यात्म की मार्ग पर अपना पाँव रखते हैं और फिर हटा लेते हैं। ऐसे लोगों की मन की विचारधारा हमेशा बदलते रहते हैं और विचार के साथ साथ वे अपने इष्ट को भी बदलते रहते हैं। एक तरह से वे भ्रम जाल में फंसे हुए हैं कि हम अपने इष्ट देव की चयन कैसे करें। इस निर्णय को बहुत से लोग ले नहीं पाते हैं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में जिन प्रश्नों पर बात करने वाले हैं वह प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कि इष्ट देव किसे चुने। दूसरा है मन को एकाग्रित कैसे करे। तीसरा है शरीर पर सवारी कैसे बुलाएं। चौथा है अध्यात्म की दुनिया में महारत हासिल कैसे करे। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, जैसा कि पहला प्रश्न है कि अपना इष्ट किसे बनाए। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है। व्यक्ति को अपने इष्ट का चयन प्रेम और श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जिस भी देवी या देवता से काफी ज्यादा लगाव हो, या आप उन्हें अन्य देवताओं की तुलना में ज्यादा महत्व देते हैं, उनको देखते ही आपके मन में प्रसन्नता होने लगती है, या फिर उन्हें देखते ही आपके मन में उनके प्रति स्नेह का भाव उत्पन्न होता है, तो आप उन्हें अपना इष्ट देव मान सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो सभी देवी देवताओं के प्रति एक समान स्नेह रखते हैं। वे सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आपको बता दे कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अध्यात्म की ऊंचाइयों नहीं छू सकता है, क्योंकि उनके जीवन में कोई भी एक लक्ष्य नहीं है। वे बस सभी देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं और सामान्य सुखी जीवन जीना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ति और चमत्कार के हिसाब से अपने इष्ट देव को बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आप अपनी जिंदगी में कभी भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी देवी देवताओं का आदर सत्कार करना छोड़ दे। आप सभी देवी देवताओं का सम्मान करें, लेकिन आप अपने जीवन में किसी एक देवी या देवता को अपना इष्ट जरूर चुनें, तभी आपका पूर्ण कल्याण है। तो आप उन्हीं देवी देवताओं को अपना इष्ट देव बनाएं जिन्हें आप अधिक मानते हैं। कई लोग अपने राशि के अनुसार इष्ट देव का चयन करते हैं, यह भी उत्तम चयन है। दूसरा प्रश्न है कि मन में एकाग्रता कैसे लाएं। मित्रों, मन में एकाग्रता लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्म की दुनिया में मन का एकाग्रता ही व्यक्ति को सफलता दिलवाता है। कई लोग तो घर के परेशानियों के दबाव में आकर भटक जाते हैं, उनका मन विचलित हो जाता है। ऐसे में मन को शांत करने के लिए सबसे उत्तम मार्ग है कि आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखें। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए 100% आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपके अंदर भगवान को पाने की इच्छा काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। आप एकांत जगह पर स्थान पर बैठ जाएं और दुनिया की मोह माया से ऊपर उठकर अपना ध्यान केंद्रित करें और यह सोचे कि मेरा जो भौतिकी शरीर है वह एक तरह से मशीन ही है। इसके अंदर जो ऊर्जा कार्य कर रही है वही आत्मा है, और इस आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाना बहुत जरूरी है। तीसरा प्रश्न है शरीर पर सवारी बुलाना। मित्रों, आपको इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कोई भी देवी देवता किसी के शरीर पर नहीं आते हैं। किसी देवी या देवता के तेज को सहन करना साधना तपोबल वाले व्यक्ति के भी बस की बात नहीं है। ऐसे में एक आम आदमी की मृत्यु हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सच्चे दिल से पूजा पाठ करने पर किसी भी देवी या देवता के गण और उनके अनुचर ही व्यक्ति के शरीर पर आते हैं, लेकिन यह बहुत कम होता है। वर्तमान समय में ऐसे ढोंगियों की कोई कमी नहीं है जिनके ऊपर देवी या देवता आते हैं, लेकिन ज्यादातर यह व्यक्ति के अंदर के भाव ही होते हैं। मित्रों, शरीर पर किसी देवी या देवता के गण, अनुचर और कभी कभी माता की योगिनियों की सवारी चली आती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है।
मित्रों, यह सवारी भी किसी सिद्ध पुरुष के सानिध्य में रहकर ही करनी पड़ती है, नहीं तो व्यक्ति के शरीर के ऊपर किसी भूत, पिशाच, डाकनी, शाकनी आदि अनिष्टकारी ऊर्जाओं की सवारी आ जाती हैं और अपने आप को देवी या फिर देवता बताने लगते हैं, और ऐसे में सामान्य व्यक्ति इनके द्वारा छला जाता है। अगर यह किसी व्यक्ति के शरीर में छल रूपी देवता बनकर अपना आवास बना लिया और घर वाले उसको भूल से भी पूजा स्थल पर स्थान दे दिया, तो फिर उस व्यक्ति के घर का सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता, जब तक कि कोई वरिष्ठ गुरु या तांत्रिक न मिल जाए। जो लोग देवता की सवारी चाहते हैं, उनके लिए सबसे सटीक उपाय है कि अपने इष्ट देव का नाम ही माला जाप करे। यकीन मानिए, अगर आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हो गए तो फिर आपको किसी भी सवारी, साधना और तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ने होंगे। आपको हर एक घटना की जानकारी स्वतः ही मिलते रहेंगे। यह 100% सटीक उपाय है। अगर आप अपना किस्मत चमकाना चाहते हैं तो इसे जरूर अपनाएं। चौथा प्रश्न है कि आध्यात्मिक दुनिया में महारत कैसे हासिल करे और शक्ति से संपर्क कैसे जोड़े। मित्रों, आध्यात्म की दुनिया में महारत हासिल करने के लिए अपने इष्ट देव की उपासना और साधना करना अति उत्तम मार्ग है। जिस प्रकार से इस दुनिया में अनेकों गुरु हैं, लेकिन शिक्षा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को एक गुरु का चुनाव करना पड़ता है, हालांकि वो मान सम्मान सभी गुरुओं का करते हैं। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म की उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए एक इष्ट देव का चुनाव करना अत्यंत ही आवश्यक है। बहुत से व्यक्ति को देखते हैं कि वे समय के अनुसार अपने अपने इष्ट देव को बदलते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति मूर्ख और लोभी होता है। मित्रों, चाहे परिस्थिति जो भी हो, आप कितने ही संकट में क्यों न हो, इष्ट देव की कृपा होने पर वे सभी संकट पल भर में टल जाते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा होती हैं, वह समय के साथ साकार होते चले जाते हैं। दुख सुख की बातें दुनिया वाले को सुनाने से अच्छा है कि आप अपने इष्ट देव को सुनाए। सारे दुनिया की मोह हटाकर और एकमात्र अपने इष्ट देव से ही स्नेह रखनी चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पहले अपने इष्ट देव को भोग लगाए। सोने से पहले और जागने के बाद अपने इष्ट देव का नाम ले। किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव का नाम ले। अगर आपके इष्ट देव आपके ऊपर प्रसन्न हो गए और आपके ऊपर अपना दृष्टि फेर दिए, तो फिर आप समझ जाइए कि आप महारत हासिल कर लिए। आपके इष्ट देव जो भी हो, अगर उनके कृपा को आप पा लेते हैं तो आपके इष्ट देव के जितने भी सेना होंगे, सभी सेना आपके लिए कार्य करेंगे, यानी कि हर आपके दिए गए आदेश का पालन करेंगे। हमारा विश्वास कीजिए, आपका जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगा और आप अध्यात्म की दुनिया में महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन इष्ट के प्रति विश्वास बहुत जरूरी है, यही सफलता का कुंजी है।